हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। तो आज की रीडिंग उनके लिए जो अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग के लिए चेक कर रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी डैट मीन्स इसमें आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग के बारे में बताया गया है। वहीं पर सिंगल्स के लिए ये कोई रीडिंग नहीं है। ठीक है, सिंगल्स से मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी कि आपको अपनी लाइफ में हाल फिलहाल वो जब आएंगे पार्टनर तब आएंगे। आपको अपनी लाइफ में अब जो है अपने पर ध्यान देना चाहिए, उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो आपकी लाइफ में हाल फिलहाल हैं। बाकी लव लाइफ तभी स्टार्ट होती है जब डिवाइन चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे महत्वपूर्ण इंसान हैं जिसके जीवन में प्यार से ज़्यादा भी और भी बहुत कुछ ज़रूरी है। ओके, तो ये सिर्फ रीडिंग उन लोगों के लिए है या जो लोग अपनी लाइफ में कमिटेड हैं किसी व्यक्ति के साथ, या फिर उनकी शादी हो चुकी है, या फिर वो लोग लव रिलेशनशिप में हैं। ओके, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए देखते हैं। बाकी कार्ड्स बाद में लेंगे, पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, या फिर अर्थ साइन से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप लोग। आपके पार्टनर की एनर्जी में जो है एयर साइन जमुना लिब्रा एक्यूरियस हो सकते हैं, या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, या फिर जेमिनाइन हो सकते हैं। अगर नहीं भी है तो सिर्फ आप लोग एनर्जी चेक करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जी मेरी जो मैं पिकअप कर पा रही हूँ आपके लिए, मे बी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। आप दोनों ही एक दूसरे को जो है यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस तरह से जो है सिग्नल दे रहा है या इस तरह के संकेत दे रहा है कि दूसरा व्यक्ति उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग को दिखाती हैं, एक दूसरे को ना समझने की जो है यहाँ पर एनर्जी समझ में आती है, क्योंकि पहला ही नंबर यहाँ पर 5 ऑफ हैंड्स का है। एक दूसरे की भावनाओं को ना समझना, कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे की बात को ना समझना, एक दूसरे की भावनाओं को ना समझना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट ना देना, ये चीज़ें हो सकती है। मे बी आप रिस्पेक्ट देते हैं, वो नहीं देते, वो रिस्पेक्ट देते हैं, आप नहीं समझते, ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, वहीं पर अगर मैं आगे की एनर्जी बताऊँ तो आप में भी यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं। ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी जो अच्छे जो हैं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कुछ भी हो, मुझे अपने जीवन में जो है शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, पीस चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई हो सकता है, आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपको अपनी लाइफ में सारी चीज़ें ऐसी चाहिए जैसे कि उस चीज़ का एक बेस स्ट्रांग होना चाहिए। वो मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस हवा में, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग बेस्ड चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं। वहीं पर आपके साथ पास जो है ऑप्शन भी हो सकते हैं। मे बी इस पार्टनर के अलावा भी आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर आपको किस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। अब आपके पार्टनर की फीलिंग की बात कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर की लाइफ में वो कोई डिसीज़न ले चुके हैं, वो डेफिनेटली इस लव लाइफ के लिए डिसीज़न ले चुके हैं, क्योंकि इनके पास एक मेजर अरकाना कार्ड है जो कि आपके पास नहीं है। तो ये अपनी लाइफ में डेफिनेटली इस लव रिलेशनशिप के लिए एक डिसीज़न ले चुके हैं, और बहुत जल्द ये आपसे उसको साझा भी करेंगे, क्योंकि इनको अपने जीवन में एक नया स्पार्क चाहिए, नई जो है शुरुआत चाहिए, या कहना चाहिए इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत चाहिए। अब ये बात तो पक्की है कि इन्होंने जो है इस रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई कदम उठा लिया है, लेकिन ये बात कैसे सिद्ध होगी कि ये आपके साथ ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं? वो बात सिद्ध होगी यार लवर्स की एनर्जी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है डिवाइन सोर्स को या जिस भी देवी देवता को ये मानते होंगे, जिनमें भी ये जो है ज़्यादा भरोसा रखते होंगे, ये उनसे जो है आपके इस रिश्ते के लिए, या कहना चाहिए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिलेशनशिप को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कि डिवाइन पावर पर बहुत भरोसा रखते हैं, या डिवाइन पावर को बहुत मानते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और ये बहुत जल्द जो है आपके सामने इस रिलेशनशिप के बारे में, या आपको जो है कहना चाहिए कि अप्रोच करने के बारे में डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे, अगर अभी आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही।
और सॉर्ट आउट भी करेंगे। जो पुरानी जो प्रॉब्लम्स आपके लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चली आ रही थी उसको सॉर्ट आउट भी करेंगे। कार्ड्स मैंने आपके सामने ही लिए हैं तो पूरी तरह से क्लियर है यहाँ मैसेज, ठीक है। कोई भी शुगर कोटिंग के साथ या मैं ऐसा कोई मैसेज आपको नहीं दूंगी। आपको अब जो चाहिए अपने पार्टनर से माफ़ी चाहिए। अब ये आप हैं, अपने पार्टनर से माफ़ी चाहते हैं। लव रिलेशनशिप में अगर जस्टिस का कार्ड आता है तो ये कहीं ना कहीं अन्याय को दिखाता है, ठीक है। क्योंकि अन्याय तो हुआ है तभी तो आपको न्याय चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आप चाहते हैं कि आपके साथ जो है न्याय हो। वहीं पर आपके पार्टनर सोचते हैं कि इनके साथ बुरा हुआ। अब आपको न्याय चाहिए और ये सोचते हैं कि इनके साथ बुरा हुआ। ये उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो उनके जीवन में नहीं है, यानी कि ये इन कप्स के बारे में सोचते हैं जो इन्होंने आपको दिया था या जो इनका आपके साथ जो है लगाव था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको टूटता हुआ नज़र आता है। ये उदास हैं, मिस करते हैं आपको, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी भी जानते हैं कि उम्मीद है, ठीक है। उम्मीद है, आप भी जो है थोड़े बहुत होपफुल हैं यहाँ पर। अगर मैं कहती हूँ कि आपको कितनी उम्मीद है तो आपको भी यहाँ पर उम्मीद है। आपके पार्टनर कोशिश करेंगे। अब आपके सामने ही मैंने कार्ड्स सब ले रही हूँ मैं एक के बाद एक, और खुद ही जो है क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है। मैं यहाँ पर कुछ भी जो है ऐसा नहीं चाह रही थी कि मतलब मुझे नहीं पता था कि एनर्जीज ऐसी आएंगी, लेकिन उसके बावजूद देखिए यहाँ पर एनर्जी पॉजिटिव आई है। क्योंकि जितने हम लोगों को मैसेज मिलते हैं या जितने मैसेज हम लोग पिकअप कर पाते हैं वो ज़्यादातर जो है लव रीडिंग्स में जो है नेगेटिव ही होते हैं, पॉजिटिव बहुत कम होते हैं। तो अगर यहाँ पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आ रही है, एक पार्टनर जो है आपको कहना चाहिए कि रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है, वो कोशिश करने के लिए तैयार है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव मैसेज ही है। तो अगर आप में से कुछ लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कब मैसेज देंगे या कब आपको वो आके अप्रोच करेंगे या आपसे वो अपोलोजाइज़ करेंगे, तो ये बहुत जल्द होने वाला है। ओके, आप लोग सेलिब्रेट करेंगे एक साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव वंस के साथ, और जीवन में आगे बढ़ने की प्लानिंग करेंगे। तो रीडिंग अपने आप में यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इससे ज़्यादा रीडिंग यहाँ पर कार्ड्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपने आप में ही क्लैरिटी निकल कर आई है। बॉटम ऑफ द डेक में जो है वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड। आपका रिश्ता एक बार फिर शुरू होगा, लव एनर्जी के साथ शुरू होगा। अब तक अगर इसमें कहना चाहिए कि अट्रैक्शन था, लव नहीं था, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो लव में परिवर्तित होंगी। आपके पार्टनर अपनी गलतियों की आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपको भी कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को सराहना चाहिए, एक बार तो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप चाहें जो इसका डिसीज़न ले वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि रिलेशनशिप आपका है। ओके, तो एक आउटकम इस रीडिंग के लिए सिर्फ एक ही कार्ड लूँगी मैं, वन कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है। संयम रखिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े तो आप संयम रखिए। ये कहीं ना कहीं चीज़ें, रिलेशनशिप का जो पूरा आउटकम है या इस रीडिंग का जो पूरा आउटकम है, ये कहीं ना एक तरह से देखा जाए तो डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है आपका सबसे पहले, ठीक है। और अगर लव रीडिंग में टेम्परेंस का कार्ड आता है तो ये कहीं ना कहीं दो चीज़ों में आपस में बैलेंस को दिखा रहा है। तो यहाँ पर दोनों की ही फीलिंग्स के साथ मैं कहना चाहूँगी, या दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर सही होगी। जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है कि उसको इसकी बात समझ नहीं आती या आपको उनकी बात नहीं समझ में आती, जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई जादू हो जाए तो ऐसा जादू बोल के कोई चीज़ नहीं होती रिश्ते में। रिश्ते में थोड़ा समय लगता है। अगर मैं कहती हूँ कि आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, ये मैरिड लोगों की भी कंडीशन हो सकती है। अगर आप लोग मैरिड हैं और आपके पार्टनर आपको खुल के कोई बात नहीं बताते या आप उनसे खुल के कोई बात नहीं कर पाते, और जब भी करते हैं तो वो बात करने की जगह जो है चीज़ें जानी कहीं और चाहिए और चीज़ें चली कहीं और जाती है, यानी कि आप कुछ और बताना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर उसको किसी और वे में ले लेते हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी। अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जो है आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, बहसबाजी हो जाती है, नोक झोंक हो जाती है, अगर ऐसा है तो ये चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा आप ना दिखाएं अपने पार्टनर को कि आप ज़्यादा स्मार्ट हैं
या उनको भी ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि वो ज़्यादा स्मार्ट है। देखिए यहाँ पर कोई भी कम या ज़्यादा ये रिश्ते में नहीं होना चाहिए कि मैं जो ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मेरे पार्टनर जो है बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो उनमें वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर उनमें कुछ कमियां हैं तो वो चीज़ आप में पूरी होनी चाहिए। तभी तो एक अच्छी जोड़ी बनती है, तभी तो आप इस रिश्ते को आगे तक लेकर जा सकेंगे। अगर दोनों ही जो है झगड़ा करने में उतारू होंगे तो फिर रिश्ते में वो प्रॉब्लम ख़त्म कैसे होगी, वो तो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो गड्ढा खुदते खुदते इतना ज़्यादा गहरा खाई बन जाएगा आपके लिए कि आप लोग उसे पार ही नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करिए कि जो बात हो गई उसको जाने दें, अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, जो बात हो गई उसको जाने दें। आपके पार्टनर अगर आपके पास आके आपसे जो है पुरानी चीज़ों को शॉर्ट आउट करते हैं तो उनको एक चांस फिर से दीजिए, ऑलराइट। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो अपने रिस्क पर आप ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अनमैरिड्स के लिए ना ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि उनको समझना चाहिए कि आखिर जो पार्टनर उनके जीवन में वापस आ रहा है, ये पार्टनर किस वे में या किस इंटेंशन के साथ उनके पास वापस आ रहा है। हालांकि कार्ड्स की तो एनर्जी में दिखता है कि वो आपके साथ एक लव एनर्जी के साथ ही आना चाहते हैं, लेकिन कुछ हद तक आपको भी अपने जो है ध्यान देना चाहिए कि आखिर वो आपके पास लव के लिए ही वापस आ रहे हैं या फिर किसी और इंटेंशन के साथ वापस आ रहे हैं। ये चीज़ें आपको भी समझनी है, क्योंकि ट्रस्ट आज के टाइम में, मैं बिल्कुल भी आपको कोई मिसगाइड नहीं करूँगी यहाँ पर गाइस, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति चल रही है। मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो ज़्यादातर रोते हुए ही आते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी आपको मिसगाइड नहीं करूँगी। अगर ये व्यक्ति जाने के बाद अगर आपके पास वापस आए हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग हो रही है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही, ओके। तो अगर आपको ऐसा डाउट मन में आता है या आपको ज़रा सा भी ऐसा लगता है कि ये पार्टनर मेरे पास सही इंटेंशन के साथ वापस नहीं आ रहा, मैं आपसे कहती हूँ मना कर दो, ठीक है। बिल्कुल मना कर दो, आपको अधिकार है। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड अगर आया है, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे या जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक उस चीज़ की कोई वो वैल्यू नहीं होती, ठीक है। आपको आवाज़ उठानी पड़ती है अपने लिए, तभी आपकी वैल्यू होगी। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि आप खुद ही इतने हाँ वो जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आप एक स्ट्रांग व्यक्ति हैं, तो आपको ज़रूरत ही क्या है किसी के साथ की। मैं कहती हूँ लाख कोई आपके सामने जो है गिड़गिड़ाए या लाख आपको जो है कहे कि हाँ कि मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मैं कहती हूँ अब आप जो है उसको समझने की कोशिश करें कि ये जो कह रहा है ये दिल से कह रहा है कि बस सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है, क्योंकि बोलने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो समझें, किसी भी रिश्ते को अपनाने से पहले उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करें कि वाकई में ही एंड शी इंटरेस्टेड इन मी, या फिर ये किसी और चीज़ इंटेंशन की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सामने वाले व्यक्ति की इंटेंशन को समझना आज के टाइम में। मेरा बस इतना सा बोलने का मतलब है, ओके। अगर आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है तो आप प्लीज़ स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रीडिंग दे रही हूँ आप लोगों को ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। अगर आप कहीं किसी भी तरह से किसी भी एंगल से अगर आप लोग मिस गाइड होते हैं तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ऑलराइट। तो देखिए लव है, सब कुछ है, आपके पार्टनर के दिल में भी, आपके दिल में भी चाहत है, सब कुछ है, सेलिब्रेशन भी आप करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर को इस चीज़ का दुख भी है जो उन्होंने किया, वो गलत किया, ठीक है। उसके बावजूद मैं कहूँगी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में चांस देने से पहले अपने आँख कान नाक खुले रखें। मैं हमेशा यही कहती हूँ और मैं आज भी यही कह रही हूँ, ऑलराइट। तो चलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप जो हम फिर मिलेंगे। और आप जो है अपना ध्यान रखें, अपने आप को जो है सेफ रखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यस, टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।